प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। टिकटॉक तो बंद करा ही दिया, चलो बढ़िया रहा। एक नई स्टोरी के साथ फिर आया हूं मैं आपके सामने, आपका होस्ट, आपका प्यारा, आपका राज दुलारा, मयंक नरूका। मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं एक ऐसे ड्रग एडिक्ट की है, एक ऐसे सुपरस्टार की है, एक ऐसे आयरन मैन की है, ऐसे चरसिए की है, ऐसे दारूड़े की है जो आप सोच नहीं सकते। जब वो 50 साल का था तब उसने कहीं ना कहीं अपने आप को इंप्रूव किया और वो इन सब बाधाओं से बाहर आया। दोस्तों, उसके पेरेंट्स का डिवोर्स भी हो गया था, उसके बावजूद भी वो इन सब प्रॉब्लम से बाहर आया। कहीं ना कहीं वो ऐसे मकाम पे पहुंचा जहां कोई पहुंच भी नहीं सकता था। यही आयरन मैन, ही इज नन अदर देन रॉबर्ट डाउनी जूनियर। दोस्तों, इस होनहार आदमी ने 5 साल की उम्र से ही कुछ ना कुछ नए नए कारनामे दिखाने स्टार्ट कर दिए। 5 साल की उम्र में उसने अपने पिता के साथ एक फिल्म बनाई जिसका नाम था पाउंड, जो बहुत चली 1970 में। उसके बाद 6 साल की उम्र से उसके पिताजी ने उसको मैरिजुआना खिलाना स्टार्ट कर दिया। 1978 में इसके पेरेंट्स का डिवोर्स होता है। वहां से इसके कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। ये अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया चला जाता है। कैलिफोर्निया में इसका मन नहीं लगता। 1982 में ये ड्रॉप आउट होता है अपने स्कूल से, और स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद वापस अपनी मदर के पास न्यूयॉर्क चला जाता है एक्टिंग सीखने के लिए, जहां पे इसका गोल्डन टाइम स्टार्ट हो। दोस्तों, ड्रग्स की आदत छूटती तो है नहीं। 2000 के आसपास कहीं ना कहीं उसके फिर प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम्स की स्टार्टिंग होती है, और कहीं ना कहीं उसको ये ड्रग की आदत जेल पहुंचा देती है। एक बुरे समय से गुजरता है। नशे की आदत ऐसी होती है जो कभी छूटती नहीं। उसका फ्रेंड मेल गिब्सन कहीं ना कहीं उसको छुड़ाता है, जेल जाने की नौबत आ जाती है, 1 साल उसको जेल भी होती है, और मेल गिब्सन जैसा फ्रेंड उसको वापस से जॉब दिलाता है, उसका बॉन्ड साइन करता है, नहीं तो उसको कई और फिल्मों से निकाल दिया जाता है। डेब्रा फेल्कन उसका साथ देती है 10 साल तक। 1992 में उसकी मैरिज होती है और 2003 तक कहीं ना कहीं वो उसका साथ देती है, और कहीं ना कहीं 2003 में परेशान होकर वो भी उसको डिवोर्स दे देती है, और वो कहीं ना कहीं वो फिर टूट जाता है और फिर इसी ड्रग्स के घेरे में आ जाता है। 90 के दशक में ऐसी ऐसी फिल्में बनाता है जो सुपर डुपर हिट होती हैं। नाम उनके होते हैं चैपलिन, वियर्ड साइंस, लेस देन जीरो। चैपलिन में तो इसको ऐसा अवार्ड मिलता है जो ये वर्ल्ड फेमस हो जाता है, विश्व विख्यात हो जाता है, और वहां से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। कहीं ना कहीं 2000 के आसपास पहुंचता है। वहां इस पर ड्रग के चार्जेस लग जाते हैं, कई फिल्मों से इसको निकाल दिया जाता है। ड्रग्स छोड़ने के बाद उसको फिर एक चर्चित फिल्म मिलती है जिसका नाम है आयरन मैन, 2008 में मिलती है, और कहीं ना कहीं वो सुपरस्टार बन जाता है, पूरे वर्ल्ड में उसका फेमस हो जाता है, उसको सब जाने लग जाते हैं। सायरा जेसिका से उसका अफेयर चलता है, और कहीं ना कहीं वो उसकी डेट कहीं ना कहीं टूट जाती है, उसका कहीं ना कहीं अफेयर टूट जाता है। 2009 में फिर एक चर्चित फिल्म शर्लक होम्स उसको मिलती है, और उसमें उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड, सेकंड अवार्ड मिलता है। चार्ली चैपलिन में पहले एक अवार्ड मिला था, सेकंड यहां मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो फिर विश्व विख्यात हो। इसी फिल्म के दौरान एक उसको फिर एक कोवर्कर मिलती है जिसके साथ उसका कहीं ना कहीं रिलेशन बनता है, थोड़ा बहुत बनता है। दोनों सोचते हैं कि इस फिल्म के बाद हमारा रिलेशन फिर टूट जाएगा, बट 2005 में कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेशन पक्का हो जाता है और वो लोग शादी कर लेते हैं। शादी की पहली कंडीशन ये होती है कि वो ड्रग्स नहीं लेगा। अगर वो ड्रग्स लेगा तो ये शादी तोड़ देगी। 2013 से 15 के बीच में कहीं ना कहीं वो हाईएस्ट पेड एक्टर में माना जाता है, और 14.4 बिलियन डॉलर्स उसकी ग्रॉस इनकम होती है पर ईयर बेसिस। 2008 में उसको 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में उसका नाम दिया जाता है, टाइम्स मैगजीन उसको नाम देती है, और कहीं ना कहीं वो 100 विश्वविख्यात आदमियों में उसकी गिनती होने लग जाती है। दोस्तों, अगर कोई काम सीख रहे हो आप तो धीरे धीरे सीखो। इस तरह से सीखो जैसे आप तालाब में धीरे धीरे उतर रहे हो। अगर एक दिन ऐसा आएगा उसी तालाब में आप डाइव मारोगे, छपाक से कूदोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप गर्त में हो तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म तक आप गर्त में नहीं रहोगे, कुछ समय के लिए रहोगे, अच्छा समय आएगा ही आएगा। 2008 आयरन मैन से पहले डाउनी के पास एक अच्छी कार भी नहीं थी, और उसके जस्ट बाद उसके पास ढेरों नए ब्रांड्स उसके गैराज में होने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहीं ना कहीं इतना मेहनत करो, इतना काम करो कि आप बुरे वक्त से निकल जाओ, और दूसरा काम ये करो कि अपने आप को बदल लो और एनवायरनमेंट के अनुसार ढल जाओ। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और फिर मिलता है एक नई
स्टोरी के साथ